टीचर हमारे साथ में। और क्या नाम है आपका? टीचर हमारे साथ में है। काफ़ी लोगों को लगता है कि साधु जीवन बड़ा कठिन है, क्या कुछ कहोगे आप? साधु जीवन कठिन नहीं है, बस उसको उसमें रमण करना आना चाहिए। अगर हम उसमें रमण कर लिए तो वो देवलोक के सुख से भी ज़्यादा अपने को सुख दे सकते हैं। साधु जीवन का सुख बताया नहीं जा सकता, उसको बस अनुभव किया जा सकता है। साधु जीवन में वो जो कष्ट परिचय आते भी हैं तो वो अपने कर्मों की निजरा का अवसर देते हैं। अगर वो आएंगे नहीं तो अपन कर्मों की निजरा कैसे करेंगे? भगवान महावीर के 12.5 साल घोर तपस्या किए, परीक्षा को सहन किए, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अपन भी वैसे ही सब कष्टों को, परीक्षा को सहन करेंगे, अपनी साधना पड़ेगी, तो जाके हमारा केवल ज्ञान प्रकट होगा। इससे बैठे रहने से और सुख भोगने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्या होते हैं ये 22 परिचय जो होते हैं, क्या कुछ होते हैं जो साधु साध्वी को मानना पड़ता है? 22 परिचय में मोटा मोटी आते हैं भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, और मैल का परिचय आ जाता है, नहाते नहीं है तो। और अति परिचय आ जाता है, कुछ चीज़ पसंद का नहीं है वो भी मिल जाता है। अज्ञान परिचय आ जाता है, कुछ चीज़ अपने को पता नहीं रहता और अपने को बहुत सारी चीज़ें आंसर करनी पड़ती है, वो परिचय कई बार आ जाता है। सत्कार सम्मान का परिचय आ जाता है, मतलब अपने को बहुत ज़्यादा मान मिलने लग जाता है, वो भी एक परिचय अपने लिए। और अपने को सोने का परिचय आता है, अपने को कुछ भी ज़मीन मिल सकती है वैसा अपने को सोने का रहता है। और बहुत सारे, ये तो मेन मुख्य परिचय। और इसके अंदर टोटल 22 परिचय ऐसे होते हैं, मतलब जो साधु जीवन में आते ही आते हैं, चाहे वो बिहार चरिया हो, चाहे अपन गोचरी के ले जाए, कभी अपने को मिले ही नहीं या सुस्ता ही रहे। और कई बार ऐसा भी होता है 5-5, 10-10 घर जाते हैं, साधु साध्वी पाते नहीं सुनते हैं उनके, तो ये सब परिचय उनको आते हैं साधु जीवन। कैसे मोह माया लोगों की छूटती नहीं है। आप छोड़कर संयम जीवन में जा रहे हैं तो एक बार फिर, जैसे आपकी ये माताश्री हैं, क्या नाम है आपका? ललिता जी। हाँ, तो ललिता जी का मोह आपके प्रति, और आपका अगर छोड़ रहे हैं उनको तो मोह कैसे छूट पाता है? इंसान तो एक चीज़ का मोह नहीं छोड़ पा रहा है, कैसे भाव आ जाते हैं ये। वो तो रहते हैं, कुछ अंश में रहता ही है। छद्मस्त का जीव है, शरीर है वो तो ठीक है। माता पिता से थोड़ा बहुत मतलब पहले तो बहुत रहता है, भाव बनने के बाद थोड़ा बहुत रहता ही है, उनका आनंद उपकार है हमारे ऊपर। पर जिस समय आपको अपनी आत्मा की चिंता चालू हो जाती कि नहीं, मेरे को मेरी आत्मा का कल्याण करना, इसको दुर्गति में लेके नहीं जाना है, तो बस उस टाइम सब मोह माया एक साइड हो जाते हैं और अपनी आत्मा टॉप पे आ जाती है। जब आत्मा ही आत्मा दिखती है ना, तो फिर किसी की अपने को ना ज़रूरत लगती है ना कुछ, वो लगता है कि हाँ बस मैं उनके साथ रहूँ, उनसे मेरा मोह है, वो सब प्रायोरिटी। जब जिस दिन अरिहंत से मोह लग जाता है, अपने गुरु भगवंतों से, आचार्यों से जिस दिन अपने को अटैचमेंट हो जाता है, उस दिन बाकी संसार के सारे मोह छूट जाते हैं। हमारे साथ में महेंद्र जी कोचर है, क्या कुछ कहेंगे आप? तो कुछ एक धार्मिक मूर्ति के है ये, राखी जी एक ऐसे मार्ग पे चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? हमारे साड़ू जी की लड़की सुपुत्री राखी सांखला, जो आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के पास आगामी 7 फरवरी को नोखा मंडी राजस्थान में दीक्षित होने जा रही है। आज सभी मासी जी मासा जी लोग की तरफ से इसके बहुमान का कार्यक्रम रखा गया था दादावाड़ी में, और हम सभी उसके मार्ग की अनुमोदना करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में ऐसा मार्ग का अवसर अवश्य आवे और हम सब उसके इस कार्य की बुरी अनुमोदना करते हैं। हमारे साथ में ललिता जी सांखला भी हैं, क्या कुछ कैसे, थोड़ा राखी के जीवन के बारे में बताइए। कब से इसको धर्म ज्ञान, धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास, जैसे राखी ने अपने उद्बोधन में भी कहा था, एक बड़ी चीज़ है कि सिर्फ श्रद्धा हो जाए और विश्वास आ जाए तो भव सागर अपने आप पार हो जाएगा। राखी जी ने यही बताया था ना, श्रद्धा हो जाए तो पानी भी अमृत का काम करता है। ये भाव कैसे जागृत हो गए ललिता जी? बच्ची तो में क्या बचपन से ये धर्म से
धर्म से लगन था ही। जी जी। जब ये 2.5 साल की थी तब इसको समाइक की विधि सिखा दी थी। अच्छा। हाँ, ये 3-3.5 साल की हुई तब ये मंगली, समाइक विधि, समाइक लेके बैठना और ऐसे ही सब चलता रहा, धर्म चलता रहा। फिर ये 5वीं क्लास में पहुंची ना, 5th में, उस समय इसको में प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया था इसका। साधु संतों के हमारे गांव में विचरण होने के कारण से इसका प्रतिक्रमण कंप्लीट हुआ। प्रतिक्रमण कंप्लीट होने के बाद ये पढ़ाई करती रही, पढ़ाई में अच्छी रही, टॉपर रही, कभी 100% से कम नहीं गई 7th तक। अच्छा। फिर 8th से इंग्लिश मीडियम में गई तो भी टॉप की ये, ऐसा ये टॉप लेवल में थी। फिर ये आगे चल के CA की। CA करते करते मेरे को ऐसा लगता था ये मोबाइल में टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रही है। तो मैं इसको बोलती थी तू समाइक लेके बैठ। ये समाइक लेके बैठती थी। हमारे गांव में श्री रुचिका श्री जी मठ साहब और आशा श्री जी मठ साहब ये पधारे थे, इनका पधारपण हुआ था। उनसे ये इसको धर्म लगन लगी और कई साधु संतों का सानिध्य मिलता है। पंडित जी वाले संस्कृति, पंडित वाले, स्थानक वाले, तेरापंथी, सबका सानिध्य मिलने के कारण से ये आगे बढ़ती रही। ये आगे बढ़ते बढ़ते इसको ये धर्म समझ आया और फिर घर में भी धर्म ज्ञान करती जी जी। और आगे बढ़ती रही। और इसका ये प्रसाद इतना जोरदार रहा कि इसको गुरुदेव तक समझ गया। मैं कई बार कहता हूं कि संस्कार बच्चों को देना चाहिए और संस्कार देते हैं माँ बाप। अगर गुरुजन और माँ बाप संस्कार दे दें तो निश्चित रूप से बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। मनोज जी कोठारी जी भी हमारे साथ में हैं। क्या कुछ कहेंगे मनोज भाई? अद्भुत अवसर है ये। और जब ऐसा लग रहा है कि परिवार की कोई बिटिया जब संयम के मार्ग की ओर बढ़ती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार में दिखता है और न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे नाते रिश्तेदारों में दिखता है। और आज मैं जिस तरह से उद्बोधन सुना तो मुझे लगा कि आपकी धर्म के प्रति कितनी दीक्षा है और किस मनोभाव से आपने बात की। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और ये जैन भगवती दीक्षा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपने आप में अलौकिक होती है, जिसको समझने के बाद आदमी 1 मिनट नहीं रुक पाता। बहुत बहुत अनुमोदन।